क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। 13वें अध्याय को श्रीमद् भगवद गीता के सबसे कठिन पाठ भी कहा गया है, मगर शायद इसका सार बहुत सरल है। इस देह में स्थित आत्मा ही परमात्मा है। तो आइए अपने गेस्ट ऑफ ऑनर माननीय अतिथि स्वामी निखिलानंद जी सरस्वती जी से प्रवचन सुने। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा मंच पर। सरस्वती नमः। ओम श्री सद्गुरवे नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं परमानन्दं ब्रह्मनिष्ठं यतीश्वरं भाष्यभ्रान्तिहरं वन्दे शुद्धज्ञानैकबोधकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्लीज रिपीट। ओम नमः शिवाय। 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 हरे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। इस 13वें अध्याय को हम देख रहे हैं। इसकी शुरुआत भगवान करते हैं कि इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञेति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। ये जो हमारा शरीर है उसे क्षेत्र कहा है। हमारा शरीर छोटा सा है, लेकिन देवताओं का शरीर ज़्यादा बड़ा है। और वैश्वानर का शरीर जो है पूरा विश्व ही उनका शरीर है। तो भगवान सबके लिए कह रहे हैं कि जो शरीर है हमारा वो क्षेत्र है, और उसे देखने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है। तो हम जो मैं जो हम कहते हैं वो वास्तव में क्षेत्रज्ञ है। और
शरीर के माध्यम से हम कर्म करते हैं, हम कर्मों के फल का अनुभव भी करते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। तो कर्म करने वाले भी हम हैं, अनुभव करने वाले भी हम हैं और ज्ञान प्राप्त करने वाले भी हम हैं। तो हम कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, क्षेत्रज्ञ है उपाधियों के दृष्टिकोण से। लेकिन बिना उपाधि के अपने आप को जब हम समझते हैं तो पता चलता है कि हम वास्तव में ब्रह्म ही हैं। तो निरुपाधिक हम वास्तव में ब्रह्म हैं, लेकिन उपाधि सहित हम जो है वो कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता जीव है। तो अपने निरुपाधिक स्वरूप को हमें पहचानना है, और जब इस निरुपाधिक स्वरूप की पहचान होती है तो हम सभी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यही सभी हमारे शास्त्रों का लक्ष्य है और सार है कि हमें उस निरुपाधिक तत्व को समझाकर उसमें स्थिति प्राप्त कराना। भगवत गीता में भी भगवान दूसरे अध्याय में उस स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताते हैं जिन्होंने इस ज्ञान में स्थिति प्राप्त की। स्थित प्रज्ञ। तो कल हमने देखा थियरी के रूप में कि मैं कौन हूँ, मैं वो क्षेत्रज्ञ हूँ। लेकिन इसका अनुभव कैसे करना है, इस स्थिति को कैसे प्राप्त करनी है, क्योंकि बहुत बार हम सुनते तो है, जैसे कल उदाहरण दिया था मैंने कि गुलाब जामुन का डिस्क्रिप्शन तो हम सुनते हैं, लेकिन खाने का मौका नहीं मिलता है, या कैसे खाना है वो पता नहीं चलता है। तो उसे कैसे खाना चाहिए, किस प्रकार से इस तत्व का अनुभव करना है, इस बात की जानकारी स्टेप बाय स्टेप मेथड जो है भगवान स्वयं इस अध्याय में हमें समझाते हैं। और वो जो है अभी भी हमने वीडियो पर सुना कि ये लक्षण जो भगवान ने बताए हैं 20 वैल्यूज, हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज उसे 20 पॉइंट प्रोग्राम कहते थे। ये 20 वैल्यूज जो यहाँ पर भगवान ने बताई है फ्रॉम वर्स नंबर 7 ऑनवर्ड्स, ये 20 जो है ये 20 स्टेप्स है टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन। 20 स्टेप बाय स्टेप मेथड टू अटेन आवर फाइनल गोल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आप जरा ध्यान से यहाँ पर सुन लीजिए। सुन रहे हो ना? मैं यहाँ पर हूँ, वहाँ पर सिर्फ मेरा क्या प्रतिबिंब है। तो अहंकार जो है वो प्रतिबिंब के समान है, उसके पीछे जो तत्व है वो वास्तव में वो परमात्मा है। लेकिन हम सब जो है अहंकार को ही देखते रहते हैं, उसी पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। जो अहम अहम हम बोलते हैं, हमारे दृष्टिकोण से उस अहम को हम जैसे जानते हैं वो हमारी जानकारी गलत है। शास्त्र कहता है कि ये वास्तव में अहम जो है ब्रह्म ही है। इस अहम ब्रह्म को पहचानना है। इसकी पहचान कैसी हो, तो यहाँ पर भगवान उसके लिए 20 कदम हमें बताते हैं। इस पंडाल में आने के लिए भी आपने बहुत सारे कदम लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर से 20 कदम से हम उस तत्व को जान सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है श्लोक है यहाँ पर 13 चैप्टर में। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। हमारी यात्रा की शुरुआत जो है अमानित्वम से होती है, होनी चाहिए। अमानित्वम का अर्थ होता है कि मान का अभाव, एब्सेंस ऑफ प्राइड, वैनिटी। हमारे पास जो चीज़ है, हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारे पास जो धन संपत्ति है, उसके द्वारा हम अपने आप को मेजर करते हैं। मान का अर्थ होता है टू मेजर, नापना अपने आप को। हम कितने बड़े हैं, हमारा जो मकान है बड़ा है तो हम अपने आप को बड़ा मानते हैं। हमारे बैंक में ज़्यादा पैसा है तो हम अपने आप को बड़ा मानते हैं। हमने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया तो हम अपने आप को बड़ा मानते हैं।
तो हमारा जो नाप है, हम अपने बाहरी वस्तुओं के हिसाब से करते हैं, उसको मान कहते हैं, टू मेजर। जब हम किसी ऐसे संस्था में या किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो हमको जो है वो हम जितना अपने आप को नापते हैं उससे जो अधिक नापते हैं, हमको हार पहनाते हैं, स्पेशल आसन देते बैठने के लिए, तो हमारा बहुमान होता है, एक्स्ट्रा मेजरमेंट हो जाता है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन कई बार जो है हम जितना अपने आप को समझते हैं उससे लोग थोड़ा कम हमको देखते हैं, तो हमारा अपमान हो जाता है, वी फील इंसल्टेड। तो ये मान जो है अपने आप को हम मेजर करते हैं अपने बाहरी वस्तुओं से, लेकिन जब तक हम अपने आप को कुछ मानने लगते हैं तो हमारा वास्तविक स्वरूप जो है हमसे दूर ही रहता है। If I have considered myself something, I will not be available to know that I am Brahma, because I have already assumed that I am something else. तो हम जो कुछ भी अपने आप को मानते हैं, जो कुछ भी अपने आप को जानते हैं, जो कुछ भी अपने आप को गलती से अपने आप को मान रखा है, उसका त्याग करना जरूरी है। हम सबको हनुमान बनना है। हनुमान यानी जिन्होंने अपने मान का हनन किया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तभी हमको ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये पहला जो है ये स्टेप है, अमानित्वम, मानिनः भावः मानित्वम, आत्मनः श्लाघनम, तद अभावो अमानित्वम। तो सब जो अपने आप को जो बड़ा मानते हैं उसको छोड़ दो, then only we will be able to understand who we really are from within. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, लेकिन बहुत ही कठिन भी होता है। हमारे एक सुभाषित है जिसमें कहा है कि जब हमें सही विद्या प्राप्त होती है तो हमारे अंदर नम्रता आ जाती है, विद्या ददाति विनयम। तो सही जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है जीवन में, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा मान भी, गर्व भी कम होता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद भगवान कहते कि अदम्भित्वम, एब्सेंस ऑफ दंभ। दंभ यानी अपने आप को प्रकट करना किसी रूप में, जो अंदर नहीं है, जो हम नहीं हैं वो दूसरों को बता देना, या हम है वो भी दूसरों को बता देना। हम ध्यान तो वैसे रोज करते नहीं, लेकिन जब कोई ग्रुप होता है, लोग देखने वाले होते हैं, तो कहीं बैठकर हम ध्यान करने बैठ जाते हैं, या जोर जोर से भजन गाते हैं, या स्वयं बहुत ही नम्र है, बहुत ज्ञानी है, ऐसा हम सबको प्रकट करके बताते हैं। तो एक प्रकार का दंभ है। वी एज्यूम अ पर्टिकुलर रोल एन आइडेंटिटी विच इज ऑल्सो फॉल्स। तो हम अपने आप को अगर ऐसे झूठे आइडेंटिटी में डालकर प्रकट करें तो हमारी जो सच्चा जो स्वरूप है वो हमसे दूर रह जाता है। तो दंभ का त्याग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा। अहिंसा यानी हिंसा का अभाव, किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, चाहे वो दूसरा व्यक्ति हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, देवता हो। किसी को भी जानबूझकर ऐसे पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि आखिर में एक्चुअली वो दूसरा व्यक्ति भी हम ही है। हम अभी जानते नहीं हैं, वास्तव में हम ही है। जैसा हमारे शरीर है, पूरे शरीर में हमें अपना ही अनुभव होता है। शरीर के किसी भी एक अंग को कुछ चोट लगती है तो पूरे हमको उससे कष्ट होता है। वैसे ही चाहे कोई भी व्यक्ति हो इस जगत में, वो वास्तव में हमारा ही स्वरूप है। तो अहिंसा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। इसे परम धर्म भी कहा है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा बहुत ही महत्व का अंग है। फिर शांति। शांति यानी चाहे कोई व्यक्ति हमसे किसी भी प्रकार से
व्यवहार करें, चाहे कैसी भी घटना हो जाए हमारे जीवन में, अपने मन को विकार से रहित रखना। शुड नॉट गेट एजिटेटेड, ट्राई नॉट टू गेट अफेक्टेड बाय द अप्स एंड डाउन्स ऑफ दिस लाइफ। उसे शांति कहते हैं। क्या होता है कि कोई कुछ बोलता है तो हम उसको इंटरप्रेट करते हैं और हम अपने आप को फिर क्रोधित करते हैं, अपने आप को विचलित करते हैं, हमारी जो शांति है वो भंग हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। वी शुड बी एबल टू एक्सेप्ट लाइफ होलिस्टिकली। कई बार कोई अच्छी घटना होती है तो हम कहते भगवान का प्रसाद है, लेकिन बुरी घटना भी भगवान का प्रसाद ही है। हर चीज़ जो है, हर चीज़ से भगवान हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। ये पूरी दुनिया जो है, इसमें हम आए हैं, इस दुनिया में कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। जब हमें अपनी इच्छाओं को हम तृप्त करते तब भी सीखते हैं, और इच्छा तृप्त नहीं होती है तब भी सीखते हैं। वी कॉन्स्टेंटली लर्न, दिस इज़ अ स्कूल, वी कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस। स्कूल में अगर एग्ज़ाम नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी प्रगति कैसे हो रही है। तो देयर आर वेरियस टेस्ट विच हैपन्स इन अवर लाइफ एंड वी लर्न फ्रॉम देम। तो चाहे कैसी भी घटना हो, अपने मन को अविचलित रखना, विकार से रहित रखना, प्रयत्नपूर्वक, ये भी एक साधना है और इसका एक स्टेप है। आप सुन लीजिए ध्यान से, हाँ, ऑल ऑफ यू। आफ्टरवर्ड डोंट आस्क मी, स्वामी जी कोई साधना बताइए, अब बता रहा हूँ मैं। तो अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम। आर्जवम मीन्स रुजुत्वम, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। जैसा मन में भाव है, जैसे बुद्धि में विचार है, वैसे ही हमारा वर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी फिलॉसफी एक है, हमारी व्यवहार अलग है, हमारी भावना अलग हो रही है, हमारी वाणी अलग चल रही है। वी शुड नॉट बी अ डिसइंटीग्रेटेड पर्सन। हमारा जैसा बोध है वैसे ही मन में भावना लाने की कोशिश करनी है, और जैसी भावना है वैसा ही कर्म करना चाहिए। सी इट शुड स्टार्ट विथ अवर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि जैसा हम कर्म करते हैं उसको जस्टिफाई करना चाहिए। We should have our understanding first. Based on our understanding, we should have the feeling. And based on our feeling and understanding, we should have all our activity. We should have an integrated personality. ये बहुत ही महत्व की चीज़ है। तब हमारी जो पर्सनैलिटी है वो इंटीग्रेट हो जाती है, हम साधना के लिए तैयार हो जाते हैं, उस तत्व को जानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये 5 जो यहाँ पर वैल्यूज़ बताए हैं, ये गुरु सेवा के पहले यहाँ पर उसका वर्णन किया हुआ है। ये 6ठा वैल्यू जो है वो आचार्योपासनम, यानी आचार्य की सेवा करने के पहले हमें ये सब तैयारी करनी है। वी कैनॉट सर्व अवर टीचर इफ वी हैव लॉट ऑफ मान, लॉट ऑफ दम्भ, हमारे अंदर हिंसा अगर है, हमारा मन विचलित है, हम अगर इंटीग्रेटेड नहीं हैं, तो हम गुरु को एक तो पहचान नहीं सकते हैं और गुरु की सेवा हम ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं। आचार्य कौन है? शंकराचार्य जी भाष्य में लिखते हैं कि मोक्ष साधन उपदेष्टुः आचार्यस्य शुश्रूषादि प्रयोगेन सेवनम। जो मोक्ष साधन हमें सिखाता है कि मोक्ष को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उस प्राप्ति का साधन जो हमें सिखाता है, वो ज्ञान जो हमें देता है, वो हमारा आचार्य है। उनकी सेवा जब हम करते हैं सच्चे मन से, तब हम उनके वाक्यों से, उनके वाणी से, उनके ज्ञान से हमारा व्हाट यू कॉल ट्यूनिंग हो जाता है। We are able to understand whatever he says and what he doesn't say also. We get tuned to our teacher. लेकिन
गुरु की सेवा करने के लिए ये अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, ये जो गुण है वो हम में होने चाहिए। देख लीजिए, कल भी रात में चर्चा हो रही थी कि हमारे शास्त्र जो है शब्दों में है, संस्कृत भाषा में है, और किसी शब्द का बहुत सारा अर्थ भी हो सकता है, तो कौन सा अर्थ सही है, कौन सा अर्थ सही नहीं है। और भगवत गीता की इतनी सारी व्याख्या कल आपने बताई कि बहुत सारी व्याख्याएं भी है, तो कौन सी व्याख्या सही है, कौन सी गलत है, वगैरह वगैरह प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, भले ही वो शब्दों में है, भाषाओं में है, लेकिन शास्त्रों को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता है। और गुरु जो है वो है जिसकी परंपरा भगवान से आरंभ हो जाती है। सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। वो परंपरा में जो है, जो संप्रदाय में जो है, इस संप्रदाय में जो है वही गुरु है, और उन्हीं से हमें सही प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शंकराचार्य जी लिखते हैं कि भले कोई विद्वान भी हो, अपने आप से जो है शास्त्रों का अध्ययन करने की गलती मत कीजिए, क्योंकि देयर आर मोर चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग देन अंडरस्टैंडिंग। लाइक इन अ सर्कल देयर आर बिलियंस ऑफ पॉइंट्स। आप जब सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कमफ्रेंस में इन्फिनिट पॉइंट्स है, और पूरा अगर वो सर्कल देखे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन सिर्फ एक ही सेंटर है, एक ही पॉइंट सेंटर है, बाकी सब पॉइंट्स जो है ऑफ सेंटर है। वैसे शास्त्रों को समझने के लिए शास्त्र एक ही तत्व को समझाता है, और उस तत्व को हमें गुरु के आशीर्वाद से समझना है। बाकी जो कुछ भी समझ हमारी है शास्त्रों की, वो ऑफ सेंटर है, वो सेंट्रल नहीं है। तो इसीलिए परंपरा जो है बहुत महत्व की है। गीता के 4थे अध्याय में भी भगवान कहते कि उस तत्व को जानना है तो गुरु के पास जाइए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। उपनिषद में भी कहा है कि तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो आचार्य उपासनम, आचार्य की जब हम सेवा करते सच्चे मन से, यानी आचार्य को पूरे समर्पित हो जाते हैं, तो हम उनके ज्ञान से बिल्कुल ट्यून हो जाते हैं। We start identifying with his knowledge, we start identifying with his experience, we come very close to the truth. ये बहुत ही महत्व का गुण यहाँ पर बताया हुआ है, आचार्य उपासनम। और आचार्य की उपासना करते करते शौचम हो जाता है, यानी शुद्धि हो जाती है। हमारे मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, सब हमारे कर्मों की शुद्धि होने लगती है। जैसे जैसे आचार्य की सेवा हम करते हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। आचार्य सेवा ही, गुरु सेवा ही जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट साधना है। इट इज द ग्रेटेस्ट साधना। तो गुरु की सेवा करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। शंकराचार्य जी के भी बहुत सारे शिष्य थे। पद्मपादाचार्य नाम के बड़े शिष्य थे। वैसे तो बड़े ज्ञानी नहीं थे, लेकिन आचार्य में बहुत उनकी निष्ठा थी। तो आचार्य की निष्ठा से, उनकी सेवा से ही उनको बोध हो गया, कहते हैं, उनको ज्ञान हो गया। तो आचार्य उपासनम से शौचम, द क्लीनलीनेस ऑफ आवर बॉडी एंड आवर माइंड एंड आवर स्पीच। आजकल जो वर्तमान में बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी वाणी जो है शुद्ध नहीं है। इन एवरी सेंटेंस कुछ तो गाली या कुछ तो गलत बातें बोलते रहते हैं, विच इज़ वेरी बैड। वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर स्पीच। देख लीजिए, हमारी देवियां हैं, लक्ष्मी है, सरस्वती है, दुर्गा है। दुर्गा के हाथ में बहुत सारे वेपन्स भी हैं।
यू कैन नॉट जस्ट मेक फन ऑफ दुर्गा। तो उनके हाथ में बहुत सारे वेपन्स हैं, लेकिन एक देवी है जो वेपन्स नहीं रखती है अपने हाथ में, सरस्वती देवी। उनके हाथ में वीणा है, उनके हाथ में जपमाला है, हंस में बैठती है, हंस वाहिनी है, और सरस्वती देवी हमारी वाणी की देवी है। तो वाणी के ऊपर जो है, और आप वाणी से वीणा बजाइए, वाणी में जपमाला दे दीजिए, वाणी को हंस का रूप दे दीजिए जो क्षीर और पानी का जो विवेक कर सके। उस वाणी में शस्त्र नहीं देना चाहिए, वाणी को जो है कोई शस्त्र नहीं देना चाहिए। वी शुड नॉट स्पीक व्हाट कॉल हार्श वर्ड्स, जो गलत है, झूठ है, जो अप्रिय है, जिसके कारण लोगों के मन में उद्वेग उत्पन्न होता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो शरीर, मन, वाणी, व्यवहार में शुद्धता जितनी जितनी आ जाती है, उतना हमें वो शुद्ध तत्व को जानने की क्षमता हमें आ जाती है। जैसे हमारा दर्पण है, दर्पण जितना साफ होता है उतना हमें हमारा चेहरा ठीक दिखाई देता है। वैसे हमारा चेहरा जो है दर्पण पर आश्रित नहीं है, बिना दर्पण के भी हमारा चेहरा है। इनफैक्ट हमारा सभी लोगों ने आपने अपना अपना चेहरा नहीं देखा होगा, देखा नहीं है, सिर्फ उसका जो है वो प्रतिबिंब देखा है। हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें पता है कि हमारा चेहरा है। हमें अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता है, लेकिन अपने चेहरे का अनुभव करने के लिए दर्पण की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही अपने आप को जानने के लिए शुद्ध मन की आवश्यकता है। उससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं हूँ, मैं कैसा हूँ। लेकिन उसका अनुभव करने के लिए आपको मन की आवश्यकता नहीं, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। उससे परे जाकर हम उसका अनुभव कर सकते हैं। तो शुद्धि जो है बहुत ही महत्व का गुण है। शौचम, तो स्थैर्यम, स्थैर्यम यानी स्थिरता। स्थिरता किसमें? स्थिरता। शंकराचार्य जी फिर से लिखते हैं कि स्थैर्यम स्थिर भाव मोक्ष मार्गम एव कृत अध्यावसायत्वम, कि मोक्ष मार्ग में स्थिरता होनी चाहिए कि मैं इस मार्ग पे चलूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं इसी रास्ते में चलूंगा, जब तक मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त नहीं होता है मैं इसी रास्ते में चलूंगा। उपनिषद में नचिकेता की कहानी आती है। छोटा सा बालक 8 साल का यमराज जी के पास चले गया। उनके पिताजी ने उनको यमराज जी के पास भेज दिया। यमराज जी जो मृत्यु के देवता है, यमराज जी के पास 3 रात वहाँ पर रहे, 3 दिन 3 रात रहे, भूखे प्यासे, क्योंकि यमराज जी बिजी थे, कहीं गए थे। तो जब शायद कोरोना का समय था या कुछ, जब यमराज जी आ गए वापस, तो उन्होंने सुना कि नचिकेता आकर यहाँ पर बैठे हुए है एक ब्राह्मण बालक। तो यमराज जी भी घबरा गए कि ब्राह्मणों का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर 3 दिन भूखे रहे। तो उन्होंने उनको नमस्कार करके उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि आप 3 दिन यहाँ पर रहे, मैं 3 वर आपको देता हूँ। तो पहले वर में नचिकेता ने अपने पिताजी के लिए शांति और सुख मांगा। दूसरे वर में उन्होंने कहा कि जगत के ज़्यादा लोग जो है स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो स्वर्ग का रास्ता आप बताइए, वो रिचुअल बताइए जिससे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो आसानी से। फिर तीसरे वर में उन्होंने कहा कि मुझे जो है आत्मज्ञान दे दीजिए। पिताजी के लिए तो मांगा है, लोगों के लिए मैंने मांगा है, अब मेरे लिए आत्मज्ञान दे दीजिए, मुझे आत्मा को जानना है। यमराज जी ने कहा कि ये बहुत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट यू नो, बहुत लोगों ने कोशिश करते हैं लेकिन बहुत कठिन है। तो आप ऐसा कीजिए, और कुछ मांग लीजिए, मैं आपको धन दे दूंगा, लंबी आयु दे दूंगा, बहुत सारा पूरा जगत आपको दे दूंगा,
आपके बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, पोते हो जाएंगे, यू आस्क फॉर एनी प्लेजर्स विच आर नॉट इवन अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड, लेकिन आत्मज्ञान छोड़ दो, कठिन है। नचिकेता ने कहा कि नहीं, तवैव वाहस्तव नृत्य गीते, ये नृत्य गीत प्लेजर वगैरह आप अपने लिए रख दो, मुझे सिर्फ आत्मज्ञान चाहिए। और तब यमराज जी ने उनको आत्मज्ञान दे दिया। तो ऐसी जो स्थिरता हमारे जीवन में जो जब आएगी, तब हम इस रास्ते में चलने लगेंगे। तो स्थैर्यम बहुत ही महत्व का है। ऐसा नहीं कि साल में एक बार स्थिरता है, बाद में हम भूल जाते हैं, ऐसा नहीं। वी शुड लगे रहो, उसी में लगे रहना चाहिए। जब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे विघ्न आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं जीवन में, उन डिस्ट्रैक्शन को हटा देना चाहिए। उसी को आत्म विनिग्रह भी कहा है। सो आत्म विनिग्रह अपकारकस्य आत्मनः अपकारकस्य आप्तशब्दवाच्यस्य कार्यकरण संघातस्य विनिग्रहः स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्ग एव निरोध आत्मविनिग्रहः। हमारा स्वाभाविक जो है मन, इंद्रियां यहाँ वहाँ दौड़ती है, उसे बार बार लाकर इसी मार्ग में लगाना है। इसे आत्मविनिग्रह कहते हैं। यानी हमारे मार्ग में और स्थिरता हमें प्राप्त हो जाती है। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। निश्चय, भगवत गीता के 12वें अध्याय को भी आप गाते हैं निरंतर, उसमें भी भगवान कहते हैं कि अगर आप मन को और आपकी बुद्धि को मुझ में लगाओ, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवेशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अतो उससे स्थिति प्राप्त करना अगर कठिन हो जाता है आपको, तो अभ्यास कीजिए। माम इच्छा तुम धनंजय, मुझे प्राप्त करने की इच्छा से आप अभ्यास कीजिए। ऐसे अभ्यास नहीं, मुझे प्राप्त करने की इच्छा से अभ्यास कीजिए, आपको मुझ में स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो ये बहुत ही महत्व का है, इस मार्ग पे रहना, और मन अगर वहाँ वहाँ विचलित होता है तो फिर से इस मार्ग पर ले आना। तो आत्म विनिग्रह। आगे भगवान कहते कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थों में फिर वैराग्य हमें प्राप्त हो जाता है। हम इस मार्ग में स्थिर हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वैराग्य प्राप्त होता है। देख लीजिए, जब हमें एक किसी वस्तु में आसक्ति हो जाती है तो दूसरी वस्तुओं की आसक्ति छोड़ जाती है। जब किसी हायर चीज से आसक्ति होती है तो लोअर से छोड़ जाती है। हम सीढ़ियों पे भी चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी, एक रंग पर हम चढ़ते हैं तो दूसरा छूट जाता है, फिर हम आगे जाते हैं तो पहला वाला छूट जाता है। तो ऐसे छोड़ छोड़कर हम आगे जाते हैं। वैसे ही वैराग्य जो है, ऐसा नहीं कि सबसे वैराग्य तुरंत हो जाएगा, स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, होल्ड ऑन टू वन थिंग प्रॉपरली एंड दैट इटसेल्फ विल टेक यू टू द सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। जैसे वो एस्केलेटर होता है, आप पहले कदम पर, पहले स्टेप पर अच्छी तरह से स्थिर हो जाइए, वही आपको दूसरे कदम पर ले जाएगा, तीसरे, चौथे और आखिर पर तक। तो इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थों में वैराग्य, यानी उसमें ना लाइक नॉट डिसलाइक। वैराग्य का अर्थ नहीं कि सबसे द्वेष करना। वैराग्य का अर्थ होता है ना लाइक रखना है, ना डिसलाइक रखना है, ना किसी से प्रीति रखनी है, ना किसी से द्वेष रखना है। जस्ट ट्राई टू बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स थिंग्स एंड बीइंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। जैसे वो मैग्नेट होता है, वो हर जगह पर चिपक जाता है, जहाँ पर भी आयन है वहाँ चिपक जाता है। लेकिन जिसमें मैग्नेटिक वो पावर नहीं है, वो कहीं पर चिपकता नहीं है, वो सीधा चलता है। वैसे ही जिसमें जो लाइक्स डिसलाइक होते हैं, हर जगह चिपक जाते हैं। खाने में चिपकते हैं, घर के लोगों में चिपकते हैं, जगह में चिपकते हैं, कुर्सियों में चिपकते हैं, स्टेटस में चिपकते हैं। जैसे मानो वो चलते फिरते फेविकॉल है, सब जगह चिपक जाते हैं।
तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एवच, अहंकार का अभाव। ये अहंकार भी बड़ी विलक्षण चीज है। देख लीजिए, जब हम कोई कर्म करते हैं, उस कर्म में शक्ति जो है वो परमात्मा की है, लेकिन उसके पीछे इच्छा जो है वो हमारी है। हमारी इच्छा और भगवान की शक्ति मिलकर अहंकार का रूप धारण करती है। शंकराचार्य जी 7वें अध्याय के भाष्य में कहते हैं कि अहंकार इति अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम। अव्यक्तम भगवान की प्रकृति है, अविद्या हमारा अज्ञान है। दोनों का मिलाप जो है अहंकार को निर्माण करता है। पूरी सृष्टि भी जो भगवान ने निर्माण की है, सभी जीवों के अविद्या यानी सभी जीवों के संस्कार को एक फील्ड देने के लिए निर्माण की है। जैसे घर में एक माता जी है, उनके बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों को भूख लगती है और किसी को कुछ खाना है, किसी को और कुछ खाना है, किसी को पिज्ज़ा खाना है, किसी को और जो है वो कुछ हलवा खाना है, किसी को नूडल्स खाना है, किसी को पराठा खाना है। तो पूरी लिस्ट तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन सबकी खाने की इच्छा अलग अलग है। लेकिन माता का उस दिन उपवास है, माता को कुछ नहीं खाना है, बट सभी खाना जो है सिर्फ माता बना सकती है। माता में शक्ति है, बच्चों में इच्छाएं हैं। माता की शक्ति और बच्चों की इच्छा जब एकत्रित हो जाती है तो पराठा, पिज्ज़ा, नूडल्स तैयार हो जाते हैं। वैसे ही ईश्वर में इच्छाएं नहीं हैं। जीवों में इच्छा है, लेकिन जीवों में शक्ति नहीं है। तो ईश्वर की शक्ति और जीवों की इच्छा जब एक हो जाती है तो ये पूरा जगत निर्माण हो जाता है। हमारे कर्मों के पीछे भी हमारी इच्छा है, लेकिन भगवान की शक्ति है। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये भगवान की शक्ति का प्रकट रूप है। लेकिन हमारी इच्छा जब होती है तब ये शक्ति से यो कर्म होता है। तो कर्म जो कुछ भी होता है वो प्रकृति से ही होता है, लेकिन हमारी इच्छाओं के अनुसार वो प्रकृति काम करती है, यानी प्रकृति वो कर्म प्रकट करती है। तो जब कर्म होता है उस समय हमें भान नहीं होता है। जब मैं कर्म करता हूँ उस समय भान नहीं रहता है, क्योंकि प्रकृति ऑटोमेटिक जो सब कार्य करती है। लेकिन कर्म होने के बाद मैं उसके बारे में सोचता हूँ और कहता हूँ कि ये मैंने किया, उसको अहंकार बोलते हैं। ये मैंने किया, ये मैंने सब कुछ किया, यानी वी क्लेम दैट एक्शन आफ्टर द एक्शन इज ओवर, वी से आई हैव डन इट। लेकिन जब कर्म होता है उसमें हमारा कुछ रोल नहीं होता है। देख लीजिए, हम खाना खाते हैं, लड्डू आपने मुंह में डाल दिया, उसको चबा दिया, वो पेट में चले गया, फिर उसका जो कुछ भी सिक्रेशन होता है पेट में, ये वो बहुत चीज़ें होती है, वो एक भी चीज़ आप नहीं करते हैं, हमको पता भी नहीं है अंदर क्या हो रहा है। एवरीथिंग इज डन बाय ईश्वर ओनली। लेकिन जब सब कुछ होता है तो हम कहते हैं मैंने लड्डू खाया, मैंने उसे हजम किया, मैंने ये सब कुछ किया, उसको अहंकार बोलते हैं। तो ये अहंकार की भावना जो है हमारे अज्ञान के कारण, हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण है। तो उसका जितना हम त्याग करें उतना अच्छा है। जितना हम अपने मन में ये भावना लाए कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की कृपा से ही हो रहा है, जो कुछ भी कर्म हो रहा है भगवान की कृपा से ही हो रहा है, और जितना जितना हम अपने आप को भगवान को समर्पित करें उतना उतना हमारा अहंकार जो है वो शिथिल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और आखिर में जो है वो विलीन हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, अनहंकार एवच, अहंकार का अभाव।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कहते हैं, ये भी वैराग्य प्राप्ति का उपाय यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, कि जन्म में दुख है, मृत्यु में दुख है, ओल्ड एज में दुख है, व्याधि जब हमें अलग अलग प्रकार की होती है उसमें भी दुख है। ऐसे दुख को जब हम देखते, उस पर चिंतन करते हैं, तो ये जन्म और ये शरीर और हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा जो कुछ भी यहाँ पर वस्तुएं हैं, सब में जो आसक्ति है वो आहिस्ता आहिस्ता छूटने लगती है। हमें वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। दोष दर्शन, जब हम चीज़ों में उसका डिफेक्ट देखते हैं तो हमें उनसे वैराग्य हो जाता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इससे जो है मन उससे हटने लगता है, वस्तुओं से हमारा आकर्षण कम हो जाता है, एंड वी आर अवेलेबल टू मेडिटेट ऑन ईश्वर। नहीं तो हम ईश्वर के बारे में ध्यान करने के लिए हमें समय नहीं होता है। वी आर बिजी विथ अदर थिंग्स ऑफ लाइफ। तो ये भी बहुत ही महत्व का अंग है साधना में। दिस आर ग्रेजुअल साधना, स्टेप बाय स्टेप इट इज मोर एंड मोर सटल। आगे श्लोक जो हमारे प्रेसिडेंट ने भी यहाँ पर कोट किया था कि असक्तिर अनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यंच समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। आसक्ति ही, आसक्ति एक्चुअली अपने प्रियजनों से प्रीति, घर वालों से, बच्चों से, पड़ोसियों से, रिलेटिव से, फर्नीचर से, टेलीविज़न से, मोबाइल से, जो हमारी प्रीति है, जो अट्रैक्शन है, उसको आसक्ति कहते हैं। उस आसक्ति का त्याग जब होता है, उसका अभाव जो होता है, तो वो आसक्ति ही। और ये आसक्ति जब उससे भी अधिक हो जाती है तो उसको अभिष्वंग कहते हैं। अभिष्वंग यानी शंकराचार्य जी डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर कि अभिष्वंग नाम आसक्ति विशेषः एव अनन्य आत्म भावना लक्षणः। यथा अन्यस्मिन् सुखिनी दुखिनी वा अहमेव सुखी दुखी च जीवति मृते वा अहमेव जीवामि मरिष्यामि च इति। इतनी आसक्ति कि कोई दूसरे को, जिससे हमें भी आसक्ति है, उसे कुछ होता है तो हमें लगता है कि हमें ही हो रहा है। दूसरे को दर्द होता है तो हमें लगता है कि हमें दर्द हो रहा है। दूसरे को दुख होता है तो हमें लगता है कि हमें दुख हो रहा है। किसी की मृत्यु होती है तो हमें लगता है कि मेरी ही मृत्यु हो गई। आसक्ति जब फर्नीचर या वस्तुओं में भी होती है तो लोगों को ऐसा अनुभव होता है। उनका धन जब चले जाता है तो कहते हैं कि मेरा सब बर्बाद हो गया, मैं मर गया, मेरा सब कुछ चले गया। तो उसे अभिष्वंग कहते हैं, यानी ज़्यादा आसक्ति, बिल्कुल तादात्म्य हो जाता है। उसका भी त्याग करना है, वो भी छोड़ना है। दिस ऑल्सो हायर स्टेज इन अवर साधना। असक्ति अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु, जैसे पुत्र में या पत्नी में, या अपने घर में या अपने नौकर चाकर में जो आसक्ति होती है उसका त्याग करना है। वी शुड रिमेन एज अलूफ, एज इनडिफरेंट एज पॉसिबल। आसक्ति का त्याग का अर्थ नहीं कि हम किसी से प्रेम नहीं करना है, प्रेम करो, लेकिन डोंट बिकम साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, डोंट बिकम साइकोलॉजिकल स्लेव्स ऑफ अदर्स, साइकोलॉजिकली रिमेन इंडिपेंडेंट। उससे आपको भी आनंद प्राप्त होगा, दूसरों को भी आनंद प्राप्त होगा। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। फिर नित्यंच समचित्तत्वम, नित्य जो है मन को समान रखना है। कीप योर माइंड इक्वानिमस इन ऑल सिचुएशन। इष्टा अनिष्ट उपपत्तिषु, चाहे इष्ट की उपपत्ति हो, चाहे इष्ट की प्राप्ति हो, चाहे अनिष्ट की प्राप्ति हो, मन को जो है समान रखना है।
भगवान रामचंद्र जी का उदाहरण देते हैं कि वहाँ पर उनको बताया गया कि कल आपका राज्याभिषेक होने वाला है, सब तैयारी हो गई है, आप राजा बन जाएंगे। तो भगवान जो है प्रसन्न हो गए कि राजा बन जाएंगे। फिर उनको दूसरे दिन वहाँ पर बुलाया गया। उसी प्रसन्न मुद्रा से भगवान महाराज के कक्ष में चले गए। वहाँ पर उनको बता दिया कि थोड़ा प्रोग्राम चेंज हो गया है, कि आपको राज्याभिषेक आपका नहीं होगा, लेकिन 14 साल आपको वन में जाना होगा। भगवान ने कहा वेरी गुड, और भगवान उस कमरे से बाहर आ गए। उनके चेहरे में वही उसी प्रकार की प्रसन्नता थी उसी प्रकार की प्रसन्नता। There was not a change in his face. That is called नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। क्योंकि हमारी स्थिति जो है अपने अंदर के सुख में होनी चाहिए, ना कि बाहर के परिस्थिति के अनुसार हमारी स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि परिस्थिति के अनुसार हमारी स्थिति है तो हर वक्त हमारा मन जो है बदलते जाएगा, लेकिन अपने ही अंदर के सुख में अगर हम स्थित है तो हमेशा स्थित रहेंगे, हमेशा जो है सभान रहेंगे। तो ये महत्व का स्टेप यहाँ पर बताया है। बाद में भगवान कहते कि मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। भगवान भक्ति के बारे में कहते हैं कि जैसी जैसी आपकी साधना उसमें प्रगति हो जाएगी, आपको भक्ति की प्राप्ति होगी, मुझ में प्रेम आपको प्राप्त होगा। शंकराचार्य जी लिखते हैं कि मयि ईश्वरे, मुझ ईश्वर में अनन्य योगेन अपृथक समाधिना नान्यो भगवतः वासुदेवात् परः अस्ति अतः स एव नो गति ही। कि भगवान के अलावा और कोई नहीं है, भगवान ही हमारी परम गति है। ऐसा मन में जब दृढ़ भाव उत्पन्न होता है और उस भाव को ही हम स्थिर रखते हैं और उसी भाव से भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं, निरंतर भगवान के बारे में भगवान का स्मरण करते हैं, तो यही भक्ति है। कि मेरे लिए भगवान के अलावा कुछ नहीं, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ना कोई भी। हमारा क्या होता है, गिरिधर गोपाल भी हमारे हैं, दूसरे भी हमारे ही है, ऐसे नहीं। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ना कोई रे। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान से कि जो चाहे सो कर कृपा तुलसी तेरो है। आपको जो करना है मुझसे वो कर लीजिए, मैं आपका ही हूं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार, दुनिया के पालनहार। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव यू कैन गिव। तो वो जो अनन्य भक्ति जो है भगवान में, वो हमें प्राप्त हो जाती है। इस मार्ग पर चलते चलते वो भक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। और फिर जो है वो भक्ति जब प्राप्त होती है तो हमें भगवान का ही चिंतन करने में आनंद आने लगता है। फिर जो है जगत के माहौल में, जगत के प्रोग्राम में इतनी रुचि नहीं रहती है। भगवान कहते कि विविक्त देश सेवित्वम, उस व्यक्ति को विविक्त देश की सेवा करने में आनंद होता है। मीन्स ही लाइक्स सॉलिट्यूड, लाइक्स टू बी अलोन, एकांतवास। शंकराचार्य जी कहते कि एकांतवास में ही मन प्रसन्न रहता है, स्थिर हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। विविक्त देश सेवित्वम, तम सेवितुम विविक्त देश सेवे तद अभाव विविक्त देश सेवित्वम। विविक्तेषु ही देशेषु चित्तम प्रसीदति यतः ततः आत्मादि भावना विविक्ते उपजायते। विविक्त देश में हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और आत्मा का जो है हम ध्यान कर सकते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि आत्मा का ध्यान करने के लिए सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ जो गुण है वो प्रसन्नता है। जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो ऑटोमेटिकली हमें अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त हो जाती है।
प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। देख लीजिए, जब आपको बहुत थकान होती है तो किस चीज़ की प्राप्ति होती है? When you are very tired, what happens next? You feel sleepy, you sleep. लेकिन when you are extremely प्रसन्न यानी अंदर से जो शुद्ध सात्विक अंतकरण के कारण जो अंदर आपको सुख की अनुभूति होती है, जब वो प्रसन्नता होती है तो आप ध्यान में चले जाते हैं। जब व्यक्ति थक जाता है तो निद्रा में चले जाता है, जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो ध्यान में चले जाता है। जब दुखी होता है तो हॉस्पिटल चले जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन प्रसन्नता जो है वो बहुत ही महत्व का है। वी कैन नॉट मेडिटेट व्हेन वी आर एजिटेटेड, व्हेन वी आर एंग्री, व्हेन वी आर कंफ्यूज्ड। प्रसन्नता, मन जब प्रसन्न होता है तो हमारे अंतकरण में हमें स्थिति प्राप्त होती है, भगवान का द्वार खुल जाता है, ध्यान की अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है। तो वो हर चीज़ जो है एकांत में संभव है। When we are among other people, our mind gets crowded with lot of other thoughts. बहुत सारे दूसरों के विचार भी हमारे मन में आ जाते हैं, मन जो है स्थिर हम नहीं रख सकते हैं। तो एकांत जो है बहुत ही महत्व का है। तो विविक्त देश सेवित्वम और अतिव जन संसदी, और ज़्यादा भीड़ भाड़ में जो है उसकी रति नहीं होती, उसमें लगाव नहीं होता है। बहुत लोगों के बीच में जाना, बहुत लोगों से मिलना, बहुत लोगों को इकट्ठा करना, इसमें उनकी रुचि नहीं होती है। हाँ, अगर बहुत लोग संस्कारी है तो उनसे हम मिल सकते हैं। शंकराचार्य जी लिखते हैं अपने भाष्य में कि जनानाम प्राकृतानाम संस्कार शून्यानाम अविनीतानाम सत समवायो जनसंतत, कि जो जिनमें संस्कार नहीं है, जो बहुत लाउड है, जिसको जगत में ही रुचि है, ऐसे लोगों को अवॉइड करना ही जो है अच्छा है। बट दोज हु हैव लव फॉर भगवान, जिनमें अच्छे संस्कार है, न संस्कारवताम विनीतानाम, जो बहुत ही नम्र है, उनसे जो है वो सत्संग करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही। तो अरचिर जन संसदी, देन द लास्ट टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इतने तक अगर हमारी प्रगति हो गई तो भगवान कहते कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान में नित्यता प्राप्त करनी है। अध्यात्म ज्ञान में नॉलेज अबाउट अवर सेल्फ। सभी शास्त्र में किस चीज़ का, किसका ज्ञान दिया है? हमारा ही ज्ञान दिया है। जगत का ज्ञान दिया है, ईश्वर का ज्ञान दिया, लेकिन अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम इज माय ओन सेल्फ। वेदैश्च सर्वैहि अहमेव वेद्यः, सभी वेदों में अहम का ही ज्ञान दिया हुआ है, मेरा ही ज्ञान दिया हुआ है। तो अपने ज्ञान में निष्ठता प्राप्त हो, अपना ज्ञान सही प्रकार से हमें प्राप्त हो और उसी में लगे रहना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, कॉन्स्टेंटली रेवल इन सेल्फ नॉलेज, कॉन्स्टेंटली रेवल इन थिंकिंग अबाउट हु एम आई। लोग जाते थे भगवान रमण महर्षि जी से मिलने के लिए, तो वो वही उपाय बताते थे सभी को कि आप पूछ लीजिए अपने आप को कि मैं कौन हूँ, को हम, मैं कौन हूँ। कॉन्स्टेंटली आस्क दिस क्वेश्चन कि हु एम आई, और उसी पर चिंतन कीजिए, उसी में निष्ठा रख दीजिए। लाइक अ साइंटिस्ट इंक्वायर and understand who you really are. और फाइनली तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, इस आत्मज्ञान को ही तत्वज्ञान कहते हैं।
और इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति से हमें क्या होता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, सभी दुख से हमारी मुक्ति हो जाती है, पुनः इस संसार में हमारा जन्म नहीं होता, निरंतर जो है हमें आनंद की प्राप्ति होती है, नित्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये तत्वज्ञान का फल है, तत्वज्ञान का अर्थ है, तत्वज्ञान का ये परम लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य पर चिंतन जब हम करते हैं, इस लक्ष्य को अपने ध्यान में रखते हैं, तो इस मार्ग पर चलने की निष्ठा, चलने का उत्साह हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। वी गेन दैट एंथुजियाज्म। देख लीजिए, कई लोग कहीं यात्रा करने, another 5 minutes, we'll conclude. So कई लोग कहीं यात्रा के लिए निकल जाते हैं, मान लीजिए कोई मानस सरोवर जाता है, तो वो रिटर्न होकर